हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिकल्चर टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एज वेल एज पीजीटी दोनों के सिलेबस में सेरिकल्चर का जो टॉपिक है वो इंक्लूडेड है। जो टॉपिक जो है सेरिकल्चर में बनेंगे वो डिटेल की वीडियो जो है मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस में। इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, सिल्क रूट, types of silkworm, distribution and its races, exotic and indigenous species, mulberry sericultures, non-mulberry sericulture, एरिगा, एरी, मोगा एंड टासर। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर होता क्या है? द वर्ड सेरिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेरिकोज। ये ग्रीक वर्ड जो है उससे मिला है, दैट इज सेरिकोज, जिसका मतलब होता है सेरी मीन्स सिल्क और कॉज का मतलब कल्चर, दैट मीन्स सेरी कल्चर। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर। In fact, sericulture refers to the mass scale rearing of silk producing organism in order to obtain silk। ठीक है, बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर जब हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के, दैट इज सिल्क वर्म का जो है न्यूट्रिशन करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, तो सब कुछ इंक्लूड होता है, दैट इंक्लूड इन द सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में याद रखिएगा सिर्फ जो है सिल्क ही नहीं है, सिल्क वोम की जो पूरी प्रोसेस होंगी उसको फीड करना, उसको न्यूट्रिशन करना, वो भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। एट लास्ट हमें सिल्क वोम को भी यहाँ पर फीड ऑफ करना होगा, न्यूट्रिशन देना होगा, ताकि जो है सिल्क हमें उससे ऑब्टेन हो चुके। तो ये सारी प्रोसेस जो है सेरिकल्चर में इंक्लूड होता है। वेरी लार्ज स्केल पर इसको जो है प्रोडक्शन किया जाता है। सिल्क इज सिक्रेटेड बाय द सिल्क ग्लैंड ऑफ द सिल्क वोम। जो है सिल्क से कौन सिक्रेट करता है? सिल्क ग्लैंड होता है, ये 2 नंबर्स में होती है। इट इज एक्चुअली फाइब्रस प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट ओरिजिन है। तो ये एक एनिमल जो है, कह सकते हैं एनिमल सब्सटेंस है। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रस प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है, फाइबर्स में पाया जाता है। सिल्क फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, नेमली फाइब्रोन 80%, whereas sericin that is 20%। ठीक है, 2 प्रोटीन इस तरह में पाया जाता है, दैट इज फाइब्रोन 80% एंड सेरिसिन 20%। अगर बात करें प्रोडक्शन के मामले में तो चाइना इसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है पहले नंबर पर आता है और इंडिया जो है दूसरे नंबर पर आता है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर भी बनता है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करता है। तो जर्मनी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इंडिया के लिए जर्मनी जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है सिल्क। इन इंडिया कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क। इंडिया के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल वैराइटीज ऑफ सिल्क, दैट इज नेमली टासर, मुगा, मलबरी एंड एरी सिल्क। तो सभी तरह की वैरायटीज यहाँ पर प्रोड्यूस करता है इंडिया। तो सेरिकल्चर या उसको हम लोग सिल्क फार्मिंग भी जो है कहते हैं। इट इज रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स। तो सिल्कवॉर्म से जो है प्रोडक्शन करवाने को, सिल्क की प्रोडक्शन करवाने को, रॉ सिल्क प्रोडक्शन करवाने को भी हम सेरिकल्चर कहते हैं। इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, ये आर्ट भी होती है एज वेल एज साइंस भी होती है। प्रोड्यूस सिल्क अमंग स्पीशीज ऑफ सिल्कवॉर्म्स बॉम्बिक्स मोरी इज द मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज़्यादा कौन सी यूज की जाती है? बॉम्बिक्स मोरी। सिल्क इज नोन एज द क्वीन ऑफ द टेक्सटाइल। सिल्क जो है हम लोग क्वीन ऑफ द टेक्सटाइल्स कहते हैं, क्योंकि सबसे जो अच्छा कपड़ा जो है इससे बनता है। एंड ऑल्सो नोन एज बायोस्टील। इसको बायोस्टील भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ की वजह से इसको बायोस्टील भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सिल्क। हिस्ट्री कैसे इसको जो है, मतलब जो सिल्क है वो किस तरह से जो है ओरिजिन में आए या फिर उसके आगे प्रोसेस क्या रही है। ठीक है, तो सिल्क की बात करें तो ये चाइना के अंदर जो है ओरिजिन किया गया था। इसकी डिस्कवरी चाइना में की गई थी। एक एम्पर थे इसके लीजू, उन्होंने इसको डिस्कस किया, उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था। एक्चुअली वो क्या थे, जो ये थी वो जो है चाय पी रही थी पेड़ के नीचे बैठ के, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर जो है कोकून उनकी चाय के अंदर गिर गया, क्योंकि चाय गर्म थी। एज अ रिजल्ट जो कोकून थे उसके थ्रेड्स जो है ओपन हो गए और वो एक फाइबर के रूप में ओपन हो गई। तो धीरे धीरे उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी और फिर उन्हें पता चला कि यहाँ से जो है थ्रेड बनता है। साथ ही साथ में जैसे ही थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि जो सिल्क जहाँ से वो थ्रेड गिरा था वहाँ से एक जो है प्यूपा भी निकल रहा है, तो एक जैसे कह सकते हो इंसेक्ट वहाँ से निकल के जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट उन्हें इनके बारे में पता चला कि यहाँ से सिल्क बनता है। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में लोगों को काफ़ी बताया और इसके बारे में समझाया, उसके ऊपर सर्च करी कि इस तरह से काम यहाँ पर होता है। तो ये सब इन्होंने फील किया था। तो यहाँ पर जो इसका ओरिजिन यहाँ पर हुआ है चाइना के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना इज द ओरिजिन।
ठीक है, उनका नाम क्या था, हसीलिन सी। उन्होंने कोकून्स को एक्सीडेंटली जो है डिस्कवर किया था, तो 3000 बीसी के बाद जिसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद करें अगर इसकी ट्रेडिंग की करें पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में कैसे फैला, दैट इज बाय द सिल्क रोड। फिर उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और 300 एडी के अंदर जो है इंडिया में आ गया फ्रॉम द कोरिया। ठीक है, कोरिया से जो है इंडिया के अंदर आया था। चाइना का एक्चुअली पता भी चल गया था इसके बारे में, बट चाइना ने फिर भी लोगों को इसके बारे में कि किस तरह से होता है ये नहीं बताया काफ़ी टाइम तक। ठीक है, उन्होंने इसकी सिर्फ ट्रेडिंग करी, मतलब लोगों को बेचा इसको बारे में, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया कि बनता कैसे था। खुद ही स्टार्टिंग में बनाते थे, देन धीरे धीरे जो है वर्ल्ड के अंदर ये फैलता गया, इंडिया के अंदर ये जो कोरिया से आया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बात करें हिमालयन रीजन्स में, तो उसमें आर्यंस ने बताया था इसको। टिप्पू सुल्तान ने बात करें वो जो है इनकी मैसूर के अंदर, जैसे कर्नाटका के अंदर जो है, कर्नाटका इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ सिल्क के लिए, 70% प्रोडक्शन करता है। तो उसके बारे में जो कर्नाटका में एक्चुअली किसने पहुंचाया था, टीपू सुल्तान ने बताया था ये। ठीक है, तो उसके बाद है 1971 में चाइनीज सिल्कवॉर्म जो थी यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होने लगी इंडिया के अंदर। पहले इंडिया अपने तरीके से इंडियन सिल्कवॉर्म्स यूज़ करता था, बट इंडियन सिल्कवॉर्म जो था उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। चाइनीज सिल्कवॉर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ पर जो है 1771 में इसको जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। 1942 में सिल्क कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के अंदर, या फिर उसके अंदर सिल्क एक्सपेंशन स्कीम जो है स्टार्ट करी गई। एज अ रिजल्ट जो है सिल्क के बारे में लोगों को पता चलने लगे और उसके लोग जो है अब काफ़ी ज़्यादा काम करने लगे। 1949 में सेंट्रल सिल्क बोर्ड बढ़ा, 1963 में CSTRI एट मैसूर, एंड देन 1964 में टासर रिसर्च सेंटर्स। तो वेरियस रीजनल रिसर्च स्टेशन की बात करें तो वो प्रेजेंट है सालम, त्रिवंद्रपुरम, अनंतपुरम, बेंगलोर, माजरा, पैम्पूर। यहाँ पर जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसके स्टेशन प्रेजेंट्स है। आज ये है बहुत लार्ज स्केल पर इसकी प्रोडक्शन की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर जो है मेजरली 5 मेजर टाइप्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स आते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए ये चारों हैं। और इंडिया की बात करें तो चारों तरह के सिल्कवॉर्म जो है इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर जो बात करें तो मलबरी सिल्कवॉर्म यहाँ पर पाया जाता है। तो वेरियस वैरायटीज़ के ऊपर, फूड की वैरायटी के ऊपर ये जो है फीड करते हैं। सिल्कवॉर्म्स को जो है मोस्टली दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो मलबरी सिल्कवॉर्म हो जाता है जो किसके ऊपर फीड करता है, मलबरी के पत्तों के ऊपर फीड जो है करता है। और दूसरा होता है नॉन मलबरी। तो अगर हम बात करें दैट इज मलबरी, और बाकी जो चार बच जाते हैं दैट इज एक्चुअली नॉन मलबरी। ये जो है नॉन मलबरी हो जाते हैं, बाकी सारे एक होता है मलबरी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एक्चुअली इसी द्वारा की जाती है मलबरी सिल्कवॉर्म में, और बाकी प्रोडक्शन की जाती है नॉन मलबरी सिल्कवॉर्म से। ठीक है, टासर एंड ऑफ सिल्कवॉर्म बात करें तो ये एक ही होता है, इसकी दो वराइटीज होती है ऑफ टासर सिल्कवॉर्म एंड टासर सिल्कवॉर्म, दैट इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, एंड देन एरी सिल्कवॉर्म एंड मुगा सिल्क। ठीक है, अगर बात करें मुगा सिल्कवॉर्म की तो ये इंडिया के अंदर अकेला पाया जाता है, बाकी सारी जो है वर्ल्ड लेवल में भी पाई जाती है, बट मुगा सिल्कवॉर्म इकलौता ऐसा है जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही पाया जाता है, बाकी कहीं पर भी ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मलबरी सिल्कवॉर्म की। मलबरी सिल्क अगर हम बात करें तो व्हाइट और क्रीम कलर में होता है। बॉम्बिक्स मोरिसिस को मिलता है, इस प्लांट के ऊपर होस्ट करता है, ये मलबरी प्लांट के ऊपर होस्ट करता है। उसके पत्तों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। क्योंकि सबसे पहले जो प्रोडक्शन होती है वो कर्नाटका में होती है, एंड देन उसके बाद जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है वो इंडिया के अंदर होती है आंध्र प्रदेश में। दूसरा है ट्रॉपिकल टासर सिल्क, दैट इज कॉपरेशन कलर्स। ये जो मिलता है एंथ्रिया मेल्टिया से मिलता है। इसका होस्ट जो होता है अर्जुन होता है, ये अर्जुन के पत्तों के ऊपर जो है कह सकते फीड करता है, और साल के पत्तों पर फीड करता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है, तो वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। देन है ओक टासर, तो ओक टासर नाम से ही पता चलता है कि ओक के ऊपर जो है ये काम जो है फीड करेगा, दैट इज एंथ्रिया पोरोली। सब हिमालय बेल्ट के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हैरी सिल्क होती है। हैरी सिल्क जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। एक्चुअली जो ये पाई जाता है इसकी जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी काफ़ी पुअर होती है, तो इसको पुअर सिल्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेमिया सिंथा इसके ऊपर जो है साइंटिफिक नेम होता है। कैस्टर के ऊपर जो है ये फीड करता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है पुअर सिल्क होता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, मतलब कहते हैं सस्ता सिल्क जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली एरी सिल्क। नेक्स्ट बात करते हैं मुगा सिल्क के बारे में। मुगा सिल्क जो होता है गोल्डन येलो कलर का होता है। अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ ओनली इन इंडिया ही ये पाया जाता है, बाकी कहीं पर भी जो है ये पाया नहीं जाता।
एंथियासामा जिसका साइंटिफिक नेम होता है। मोस्ट किस पे करता है, पर्सिया बोम्बिसिना और स्लाउपेयर, और सिर्फ इंडिया के अंदर जो है असम में ही इसकी प्रोडक्शन होती है। तो उन्हें थोड़ा सा एक के बारे में डिटेल में और पढ़ लेते हैं, दैट इज मलबरी सिल्कवर्म, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम इज दैट इज बॉम्बिक्स मोरी। लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स के ऊपर ये फीड करता है। सबसे ज्यादा कर्नाटका में 92% जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हम लोग मलबरी सिल्कवर्म से ही प्रोड्यूस करते हैं, कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं टार्सर सिल्कवर्म की। टार्सर सिल्कवर्म की बात करें तो ये पाया जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो है इसको ज़्यादा जो है इसके ऊपर कह सकते हैं इसकी कल्चर करती है। और ये लेस लस्ट्रस होता है देन द मलबरी सिल्क, बट इट हैज ऑन फील एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओक टार्सर सिल्कवर्म की। तो ये जो है ओक के पत्तों पे पाया जाता है, उसके ऊपर फीड करता है। इसकी जो बात करते हैं सबसे पाया जाता है मणिपुर के अंदर, ठीक है। हिमालयन रीजन्स में मोस्टली मिलता है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, ठीक है। अगर बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर की जाती है, चाइना के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एरी सिल्कवर्म की। एरी सिल्कवर्म की बात करते हैं तो इसको एनडी एरंडी भी बोलते हैं। तो इसकी जो है सिल्कवर्म की प्रोडक्शन कहते हैं, अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम की, तो ये है जो फिलोसिमा एरिसिना, दैट फीड किसके ऊपर करता है, दैट इज ऑन दी कास्टर लीव्स, ठीक है। अगर बात करें तो इसको हम लोग पुअर सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, इस वजह से बिहार वेस्ट बंगाल एरिया के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसको साथ साथ में सिल्क के लिए तो इसकी प्रोडक्शन की ही जाती है, साथ साथ में प्रोटीन्स के लिए जो इसका प्यूपा होता है, प्यूपा स्टेज होती है सिल्कवर्म की, दैट इज वेरी प्रोटीन रिच, तो उसके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इसकी इसका रियरिंग की जाती है। तो एज ए रिजल्ट प्रोटीन रिच के लिए एज वेल एज सिल्क दोनों के लिए इसकी जो है कल्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मोगा सिल्कवर्म, ओनली फाउंड इन इंडिया। या गोल्डन येलो कलर का होता है, असम स्टेट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ ओनली स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ असम एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। इससे जो है काफ़ी चीज़ें बनती है, दैट इज साड़ी, मिल्खा, चादर एक्सेट्रा वगैरह, इनसे काफ़ी चीज़ें मिलती है। बहुत हाई वैल्यू होते हैं क्योंकि ओनली प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्क रोड के बारे में। सिल्क रोड इज द वे जिससे जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल में कह सकते हैं इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो सिल्क रोड वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन द ईस्टर्न चाइना एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग जो है चाइना के अंदर हुई थी, तो चाइना से जो है मेडिटेरियन सी द्वारा जो है आगे फैला, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज सिल्क रोड। सिल्क द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन दोस टाइम्स वर ट्रांसपोर्टेड अलोंग दिस रोड, ठीक है। उस रोड से उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये जो है चलना लगा था, क्योंकि चाइना ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया था स्टार्टिंग में किस तरह इसकी प्रोडक्शन होती है। सिर्फ जो है इसका कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो है चाइना करता था, बहुत लार्ज स्केल पर करता था। इसकी कल्टिवेशंस भी करने लगे, फिर धीरे धीरे है जो लोगों को पता इसके बारे में चलने लग गया, तो बाकी जो है कह सकते हो बाकी कंट्रीज भी इसको करने लगे। China was the first to start sericulture and its cultivation of silkworm spread throughout the China soon. Today China and India are the two main producers, ठीक है। सबसे ज़्यादा है चाइना के, और चाइना के बाद जो आती है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, दैट इज इंडिया के अंदर। दोनों मिलकर टोटल बनाते हैं 60% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का कितना परसेंट बनाते हैं दोनों मिलकर, चाइना एंड इंडिया, दैट इज 60%, ठीक है। सिल्क वॉज एक्सपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड, सबसे जो पुराना रोड था दैट इज सिल्क रोड, उसके द्वारा फैली थी। दिस ट्रेड्स ब्रोट चाइना ग्रेट हेल्थ, बट चाइनीज डिड नॉट गिव अवे द सीक्रेट ऑन हाउ सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसको इसने नहीं फैलाया था। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम इसको 4 रेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। चाइनीज, जो चाइना में पाई जाती है, जैपनीज, यूरोपियन एंड इंडियन सिल्क, ठीक है। तो 4 तरह की होती है, चाइनीज, जैपनीज एंड इंडियन सिल्कवर्म्स। नंबर के बेस पे बात करें कि नंबर ऑफ मोल्टिंग कितनी होती है, तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राई मोल्टस यानी 3 मोल्टिंग होती है, टेट्रा मोल्टस यानी 4, और या फिर पेंटा मोल्टस दैट इज 5 मोल्टिंग स्टेजेस यहाँ पर पाई जाती है। अगर नंबर ऑफ ब्रूड की बात करें कि एक साल के अंदर ही कितनी बार जो है कह सकते हो ब्रूडिंग करती है, या फिर कितनी ज़्यादा है जनरेशन प्रोड्यूस करती है, तो उस बेसिस पर भी हम लोग इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज यूनिवोल्टाइंस, ठीक है। और सेकंड होता है बाई वोल्टाइंस एंड थर्ड वन इज मल्टी वोल्टाइंस। ये 3 तरह के टाइप्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वोल्टेनिज्म क्या होता है, इट इज एक्चुअली टर्म इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ ब्रूड्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रूड्स और जनरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में कितनी जनरेशन पैदा करते हैं उसको जो है हम लोग वोल्टेनिज्म कहते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवोल्टाइन्स की। तो यूनिवोल्टाइन्स की बात करें तो एक साल में सिर्फ एक ही जनरेशन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ये पाया जाता है यूरोपियन रेसेस के अंदर। बाईवोल्टाइन प्रोड्यूशन की बात करें तो ये पाया जाता है चाइनीज रेसेस जो होते हैं उसके अंदर, दैट इज 2 जनरेशन्स पर ईयर्स। एंड मल्टीवोल्टाइन्स मतलब ये जो है 3 जनरेशन्स पर जो है बनाते हैं एक साल के अंदर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रेसेस। ठीक है, तो इंडियन रेसेस के अंदर मल्टीवोल्टाइन्स पाया जाता है। दैट इज ऑल। अगर वोल्टेनिज्म की बात करें तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि एक साल में कितनी जनरेशन होंगी, एज वेल एज लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइटिंग कितनी ज़्यादा प्रोवाइड इनको हो रही है, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ये जो है डिपेंडेंट करता है। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर जो है ये सारे टॉपिक्स जो है मेंशन किए गए वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।